हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग को करियर अड्डा में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग का विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं, जो कि क्लास 10वीं की होगा। फिजिक्स में पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन से ऑब्जेक्टिव है। इसे आप पढ़ने से पहले कॉपी लेकर बैठें और कलम, और अपने कॉपी में जो मैं बतलाऊँ उसे नोट करते चलें। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। यदि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है, तो आप लोग का आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में दें। तो आपका आंसर होगा जी अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। अगले क्वेश्चन में चलिए। कह रहा है, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो इसमें संबंध बताना है। यानी वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ, तो ये दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो पहला है ऑप्शन ए बराबर r/2, दूसरा है कि ए बराबर 2r, और तीसरा है ए बराबर 3r/2, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका संबंध क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में दें जवाब। तो आइए, इसका क्या होगा। आप लोग पढ़े होंगे कि जो 2f के बराबर होता है r, यानी 2f के बराबर होता है r। तो इसे हम जब 2 को इधर ले जाएंगे इस प्रकार गुना में, तो ये पट्टी आएगा तो भागा में होगा। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a बराबर r/2। तो इसका आंसर होगा यानी a। इसका आंसर होगा a, यानी a बराबर r/2। अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार का कि गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। तो होगा, पहला दिल है r बराबर 2f, दूसरा दिल है 2, तीसरा दिल है यानी सी में दिल है r बराबर f/2, और डी में दिल है सभी। तो कौन होगा कमेंट बॉक्स में डालिए, लिखिए। और तो आपका आंसर होगा यहाँ लिखा हुआ पहला में लिखा हुआ r बराबर 2f, तो ये 2 है जो इधर आएगा, तो हो जाएगा r/2 बराबर ये पिछले क्वेश्चन में मैं बतलाया कि ये बराबर r/2 होता है। तो इसका आंसर होगा पहला। अगले क्वेश्चन में चलिए। अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है। कौची होती है? आधी होती है, दुगनी होती है, 1/4 होती है, या 1/3 होती है। आप लोग बताइए कि ये अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी r होती है फोकस के, कौची होती है जो बतलाना है, यानी होता है यह संबंध है बुआ, ए बराबर r/2, यानी ए बराबर r/2। तो आप लोग को बतलाना है कि ये दोनों में संबंध क्या है। यानी कह रहा है कि जो फोकस है जो r के कितना है, आधा है। यानी फोकस है जो r का कितना है, आधी है। तो क्वेश्चन ने पूछा है अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है, यानी एरा से कितना होता है, तो होगा 2 गुनी। यानी फोकस दूरी से जो r होता है
जो दुगना होता है, फोकस दूरी से और होता है जो दुगनी होती है, फोकस दूरी से और होती है जो क्या होगी, दुगनी होती है। अगले क्वेश्चन में चलिए, अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 5वां में है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार और सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। यानी कह रहा किसी दर्पण, यानी किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार और सीधा प्रतिबिंब, यानी कह रहा किस प्रति दर्पण के सामने रखेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब के बराबर बनेगा प्रतिबिंब, यानी वस्तु के आकार के प्रतिबिंब के बराबर बनेगा और प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो बताइए, तो आप लोग का यह आंसर होगा, आप लोग आंसर दीजिए झटझट, क्या होगा आंसर दीजिए, आंसर आंसर आंसर। यह हमेशा होता है किस दर्पण में, तो आइए आंसर, समतल दर्पण में। यानी समतल दर्पण में, अगर यह समतल दर्पण है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, अगर वस्तु को हम यहाँ रखेंगे तो वस्तु से उतना ही दूरी पर पीछे बनेगा प्रतिबिंब। अब वस्तु के आकार जितना रहेगा उतना प्रतिबिंब का आकार होगा और वस्तु सीधा भी बनेगा, सिर्फ खाली पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। यानी दाहिना हाथ बामा पट्टी झलकेगा, बामा हाथ दाहिना पट्टी, इस प्रकार से यह प्रतिबिंब बनता है। तो आओ आगे चलिए, क्वेश्चन है क्या। तो आज मैं आप लोग को इतना ही क्वेश्चन बनाया हूँ, धीरे धीरे मैं बनाऊँगा। अगले वीडियो में इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन मैं डाल दूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें और मन लगा के पढ़ें।